जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का इस भागवतम सीरीज में। आज हम भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 4 नंबर श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रयेत्। तो इस विजय के साधन स्वरूप श्रीमद् भागवतम का पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथ का श्री व्यासदेव को नमस्कार करें। तो यहाँ बताया गया है ये जो भागवतम है दिव्य ग्रंथ है, इसका वर्णन करने से पहले, इसका पाठ करने से पहले मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण नारायण को और नारायण ऋषि को, जो नरों में उत्तम है नारायण ऋषि, उनको, विद्या की देवी सरस्वती को और श्री व्यासदेव को प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसा कहा गया है कि जब भी कोई ऐसा कार्य करता है व्यक्ति तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है, आशीर्वाद लेके कार्य करना चाहिए तो कार्य सफल होता है। चैतन्य चरितामृत को जब लिख रहे थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, तो उन्होंने की उम्र 90 वर्ष थी और 90 साल की उम्र थी। उनको वैष्णवों ने उनसे आग्रह किया कि अब चैतन्य चरितामृत लिखिए। तो लिखने के पहले उन्होंने वरिष्ठ वैष्णवों से सबसे अनुमति लिया, तब लिखना प्रारंभ किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं वृंदावन में भगवान श्री मदन मोहन के पास जाकर अनुमति ली। तो ऐसा बताया जाता है जब वो भगवान मदन मोहन को प्रणाम कर रहे थे लेट के, और जैसे वो लेट के उठे तो भगवान के गले का हार उनके गले में आके गिरा। देखिए, ये संकेत था कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ कहा गया कि जब भी कोई भागवतम का पाठ करे, वर्णन करे, तो भगवान स्वयं श्री नारायण, नरों में उत्तम नारायण ऋषि और विद्या की देवी सरस्वती और इस भागवतम के रचयिता व्यासदेव को प्रणाम करके प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार से कहा। फिर नेक्स्ट 5 नंबर में कह रहे हैं, मुने साधु पृष्ठोह्यम भवद्भि लोक मंगलम यत कृत कृष्ण संप्रसन्न येन आत्मा सुप्रसिद्धति। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, हे मुनियों, आपने ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं सौनक आदि ऋषियां। तो उन ऋषियों को धन्यवाद दे रहे हैं सूत गोस्वामी कि आपने जो प्रश्न किए हैं, आपके प्रश्न बहुत ही उचित प्रश्न आपने किए हैं, श्लाघनीय है आपके प्रश्न। क्योंकि इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हुए जीवात्माओं को मुक्त होने के लिए भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे प्रश्न भगवान के विषयक होने चाहिए, भगवान के विषय में प्रश्न होने चाहिए।
कभी भी जब कोई व्यक्ति, कोई ग्रस्त कभी सन्यासियों से मिलता है, तो सन्यासियों से मिलने के बाद जनरली उनका प्रश्न क्या रहता है? अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के विषय में वो प्रश्न करते हैं। हमें धन की प्राप्ति कब होगी, हमारे परिवार में सुख शांति कब आएगी, कब हमारे परिवार का जो मान सम्मान है बड़ा होगा, इस प्रकार के प्रश्न। ये एक्चुअली ये प्रश्न करने योग्य नहीं है। कोई साधु से मुलाकात होता है, कोई स्वादिष्ट से भेंट होता है साधु से, तो हमारे प्रश्न होने चाहिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, भगवान के और जीवात्मा के बीच में संबंध क्या है, हमारा भगवान के प्रति हमारा दायित्व क्या है, ये प्रश्न होने चाहिए। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न किया, सूत गोस्वामी उसके सराहना कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि इस भौतिक जगत में कलह के युग में, कलयुग का यानी कलह का युग, बहुत छोटी छोटी बात पे कलह हो जाती है। कलयुग में घरों में छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं, मित्रों में छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते हैं, संबंधियों में छोटी छोटी बात पे झगड़े, कलह का युग कहा गया कलयुग को। तो इस कलह के युग में जीवात्मा जो अनेक प्रकार के कष्टों में है, उससे कष्ट से मुक्त होने के लिए साधन क्या है? वो साधन है भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, भगवान लीलाओं का अध्ययन करना, भगवान लीलाओं का श्रवण करना। तो इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं मुनियों को सूत गोस्वामी। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हर व्यक्ति की ये टेंडेंसी रहती है, ये स्वभाव है प्रश्न करना या प्रश्नों के उत्तर देना। हम हमेशा जिज्ञासा करते हैं कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए, मगर निर्भर इस चीज पर करता है कि हम किस विषय में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और किस विषय में ज्ञान अर्जित करने के हमारा जो आकर्षण है वो है। तो हमारा आकर्षण होना चाहिए भगवान विषय ज्ञान को अर्जित करने में। जब हम कई बार हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ टॉपिक पर बात करना चाहता है, कुछ पॉलिटिकल इशू पर बात करते हैं, कुछ देश से संबंधित इशू पर बात करते हैं, कुछ गेम्स क्रिकेट्स वगैरह के उन पर विषयों पर बात करने के इच्छुक रहते हैं। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अलग अलग रुचि होती है, और ये सभी रुचि जो होती है ये आपको जो परम सुख है, जो परम आनंद है, वो प्राप्त नहीं करा सकती। आप इन विषयों पे कितनी भी चर्चा करो, यू विल नॉट बी सेटिस्फाई एट ऑल, आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए जब तक व्यक्ति भगवान की कथाओं के प्रति रुचि जागृत नहीं करेगा, भगवान की लीलाओं के प्रति रुचि जागृत नहीं करेगा, तब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए सराहना कर रहे हैं सूत गोस्वामी, कह रहे हैं मुनियों को कि आपके प्रश्न बहुत सार युक्त हैं, बहुत अच्छे प्रश्न किए आपने। फिर छठे श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है, सबे पुंसाम परो धर्मो यतोर्भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति वही है। सबे पुंसा परो धर्मे, परो मतलब श्रेष्ठ, धर्म मतलब वृत्ति। हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए? समस्त, सबे पुंसा यानी समस्त मानवता, सबे मतलब सभी, पुंसा मतलब मनुष्य, सभी मनुष्यों की परो धर्मे, परा धर्म क्या है, परम वृत्ति क्या है? यतोर भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज मतलब भगवान का एक नाम अधोक्षज है। अधोक्षज मतलब भगवान के प्रति या अध्यात्म के प्रति, तो भक्ति अधोक्षज। अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की मतलब अकारण, कोई हेतु नहीं उसमें, और अप्रतिहता विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स, बिना किसी रुकावट के। हमारी भक्ति कैसे होनी चाहिए? बिना किसी कामना के और बिना किसी रुकावट के, अहेतु की अप्रतिहता। यह आत्मा सुप्रसिद्धति, तब यह मतलब जिससे, आत्मा मतलब आत्मा, सुप्रसिद्ध पूर्णतः प्रसन्न होता है। इसी से व्यक्ति की आत्मा प्रसन्न हो सकती है।
हमारे जीवन में आनंद इसी से आ सकता है। किससे? अध्यात्म से जुड़ने से, अध्यात्म का शरण लेने से, भगवान की शरण लेने से, भक्ति की शरण लेने से। ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को केंद्र में नहीं लेके आता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तब तक वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता, उसकी आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। धन एकत्र करने से, पद प्रतिष्ठा एकत्र करने से और भौतिक उपकरण सभी एकत्र करने, संसाधन एकत्र करने से व्यक्ति कभी सेटिस्फाई नहीं होता, उसकी भूख बढ़ती जाती है। उसके बाद जितना धन है वो कम लगता है, जितना ऐश्वर्य वो कम लगता है, और हमेशा ज़्यादा ऐश्वर्य, ज़्यादा अपुलेंस, ज़्यादा धन एकत्र करने की कामना करता रहता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। मगर भगवान की अगर कोई कथाओं में श्रवण करने में आनंद लेता है, व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति सवै पुंसा परोधर्मे यतुर्भक्ति हो जाके आहेतु की अप्रतिहत आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तब वो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, तब खुश रहेगा। तो व्यक्ति को खुश होने का एक ही तरीका है कि भगवान की शरणागति। अगर व्यक्ति भगवान की शरणागत नहीं है तो व्यक्ति कुछ भी क्यों नहीं प्राप्त कर ले अपने जीवन में, भौतिक अपुलेंस, कुछ भी भौतिक ऐश्वर्य कितने भी एकत्र कर ले, मगर वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता। इस प्रकार से तो यहाँ प्रभुपाद जी ने जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। हमारा वास्तविक जीवन क्या है? भगवान की शरणागति। और भौतिक जीवन क्या है? ये रुग्ण अवस्था है। रुग्ण अवस्था मतलब ये हमारा वास्तविक जीवन नहीं है, ये हमारा माया के द्वारा वशीभूत जीवन है, हमारा इल्यूजन में हम जी रहे हैं। इस प्रकार फिर आगे प्रभुपाद देख रहे हैं, अगर इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्व त्याग सर्वेश्वर वृत्ति है। इस भौतिक जगत में कष्ट उठाने से अच्छा है कि व्यक्ति संन्यास ले या सर्व त्याग करके और वैराग्य के रूप में जीवन जिए। ऐसे भोग से रोग के लक्षण बढ़ते हैं, उसकी अवधि बढ़ जाती है। अगर हम कुछ भी भोग करते हैं ना, तो भोग करने से क्या होता है? हमारी और भोग करने की कामना बढ़ती है। कभी व्यक्ति भोग करने से संतुष्ट नहीं होता। आप देख लीजिए भौतिक जीवन में, आप आपके जीवन में उदाहरण के तौर पर समझ सकते हो। आप जो कुछ भी खाना चाह रहे हो आपको मिलेगा, आप खाते रहोगे। एक समय के बाद अगर आप खाने में के लायक नहीं हो, अभी इतना आपका पेट फुल हो गया है, तो कुछ समय के लिए आप रोक सकते हो, और एक समय के बाद में फिर वापस उसी चीज़ को फिर आप खाना प्रारंभ कर दोगे। यानी कभी आप फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। इस प्रकार से तो भोग करने के द्वारा कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर सकता। इंद्रियों को तुष्ट करने का एक ही माध्यम है, वो है भगवान की भक्ति में इंद्रियों को इंगेज करना, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। ये एक तरीका है। तो इस प्रकार से हमने ये 3 श्लोक पर आज इस क्लास में चर्चा किया, और अगले क्लास में फिर श्लोक संख्या 7 से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।